नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो करंट अफेयर्स की वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो 17 जनवरी 2025 के द हिंदू से ली गई है। आज के दिन में भी कुछ खास खबरें छपी नहीं थी। 1-2 खबरें थी जिसका चर्चा करना आपसे आवश्यक लगा मुझे, तो मैं आपके सामने वो लेकर आया हूँ। आइए चलिए देखते हैं हमारी पहली खबर क्या है। हमारी पहली खबर है इसरो से। इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जोड़ा, यानी कि डॉक किया। डॉकिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको। ठीक है। इसरो ने 2 सैटेलाइट्स को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में जोड़ा। सैटेलाइट डॉकिंग में सफलता भारत को मिली है। अमेरिका, रशिया, चाइना के बाद भारत चौथा स्टेट बना जिसको इस कार्य में सफलता मिली है। तो हम भी अब एलिट क्लब में शामिल हो चुके हैं डॉकिंग के। इसरो ने अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बनकर अंतरिक्ष में सैटेलाइट डॉकिंग तकनीक का प्रदर्शन किया। सम्मिलित सैटेलाइट्स SDX-01 चेजर था और SDX-02 टारगेट था। यहीं पे जाके इस चेजर को डॉक करना था, मतलब जोड़ना था, और इन दोनों को मिलके एक सैटेलाइट की तरह बिहेव करना था, जिसमें हमने पूरी तरह से सफलता प्राप्त करी है। इन्हें 30 दिसंबर को PSLV C-60 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। 7 जनवरी को शुरुआती प्रयास में तकनीकी कारणों से देरी हुई। 16 जनवरी को 3 मीटर की दूरी से सफलतापूर्वक डॉकिंग की गई। 16 जनवरी की डेट याद रखेंगे, 16 जनवरी 2025। ये डेट पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस वगैरह के एग्जामिनेशन में। ठीक है। मिशन का महत्व क्या है? भारत की अंतरिक्ष में उन्नत तकनीकी का प्रदर्शन, भविष्य के मानव रहित और मानव युक्त अंतरिक्ष मिशनों के लिए आवश्यक। जैसे कि एक स्पेस स्टेशन है, भारत भी उस राह पे आगे बढ़ सकता है जब उसने डॉकिंग प्रक्रिया में सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त कर ली है। तो वैश्विक स्थिति क्या है? भारत इस उपलब्धि के साथ विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हुआ। यह मिशन इसरो को उन्नत अंतरिक्ष तकनीकों और अंतरिक्ष यान पुनः प्रयोग की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस समाचार का महत्व है जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक के लिए, स्पेस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड एप्लीकेशंस। ऐसे में इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन इंडिया एंड देयर ग्लोबल इम्प्लीकेशंस, इन 2 टॉपिक्स में इसका महत्व है। यूपीएससी में पास्ट में पूछे गए प्रश्न। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन करें, इसमें इसरो की वैश्विक स्थिति का वर्णन करें। ये पूछा गया था जीएस पेपर 3 के 2020 के पेपर में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी भारत की विकास नीति में कैसे योगदान दे सकती है? जीएस पेपर 3 2018 में। तो आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी इससे पूछे गए हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए हमारे पास क्या है? सैटेलाइट डॉकिंग भारत के अंतरिक्ष अभियानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इस पे हम सोचेंगे। वैश्विक अंतरिक्ष शक्तियों की तुलना में भारत की क्षमता क्या है? ये हम सोचेंगे, और भारत की क्षमता को बढ़ाने के क्या और उपाय हो सकते हैं? SPA-DEX मिशन और मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन के बीच संबंध क्या है? इसके बारे में भी हम सोचेंगे। स्पेडएक्स और मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन। अब हमारा जो अगला खबर है वो है तमिलनाडु से। 6 किल्ड इन बुल टैमिंग इवेंट्स अक्रॉस तमिलनाडु। तमिलनाडु में बैल से जुड़े खेलों में 6 लोगों की मौत हुई। जल्लीकट्टू के बारे में आपने सुना ही होगा। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू और अन्य बैल खेलों जैसे एरुथट्टम और मंजू विरट्टू में 6 लोगों की मौत हुई। घटनाएं मदुरै, करूर और पुदुकोट्टई और शिवगंगा जैसे जिलों में हुई। मृत्यु और चोटें, विभिन्न स्थानों पर 3 दर्शकों सहित वृद्ध नागरिकों की मौत। रचंदा तिरुमलाई में 62 और अवरगंडू में 56 लोग घायल हुए। सुरक्षा चिंताएं क्या है? पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी से घातक दुर्घटनाएं हो रही हैं। पारंपरिक खेलों और कानूनी बहस के बीच संतुलन की आवश्यकता है। इस पे आप जरूर ही सोचें। सवाल पूछा गया है पहले भी, आगे भी पूछा जा सकता है। पारंपरिक खेलों और कानूनी बहस के बीच संतुलन की आवश्यकता को हम कैसे पूरा करेंगे? कैसे पूरा करेंगे? क्वेश्चन मार्क। सांस्कृतिक महत्व, जल्लीकट्टू तमिलनाडु की सांस्कृतिक विरासत और बहादुरी का प्रतीक है।
लेकिन इससे उत्पन्न चिंताएं भी हम देखेंगे। समाचार का महत्व है जीएस पेपर 3 के लिए, जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए एंड एसे बैलेंसिंग कल्चरल ट्रेडिशंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। ठीक है, ऐसे खेल खेल में लोगों की मौत, ये हमारे मैन पावर की हानि है। कुछ सवाल, डिस्कस द कंफ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशन एंड एनिमल राइट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ जल्लीकट्टू इन तमिलनाडु। ये सवाल पूछा गया है, इस सवाल के बारे में हम जरूर ही सोचेंगे और अपने कॉपी में लिख लेंगे। जीएस पेपर 4 2018। Cultural practices and their alignment with modern laws, a case study of जलीकट्टू, जीएस पेपर सेकेंड 2019 में पूछा गया है। बढ़ते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग की तरफ। जलीकट्टू परंपरा बनाम पशु अधिकार, परंपरा बनाम पशु अधिकार जलीकट्टू। इस पे हम सोचेंगे, इसको मैं देता हूँ 5 स्टार। 5 स्टार का मतलब है कि इसके बारे में आप अपने कॉपी में कुछ 4, 5, 10 लाइन लिख के जरूर रखेंगे। पारंपरिक खेलों में सुरक्षा उपायों की भूमिका क्या रही है, इसके बारे में भी हम सोचेंगे। तमिलनाडु में बैल खेलों का सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्या रहा है, इसके बारे में भी हम सोचेंगे। ओके, तो न्यूज यहीं पे खत्म होता है। जैसा कि हम हर वीडियो के अंत में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आते हैं, तो आइए बढ़ते हैं उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। जलीकट्टू का आयोजन मुख्यतः किस राज्य में किया जाता है? तो तमिलनाडु में किया जाता है। तमिलनाडु में किस पारंपरिक खेल में बैल को काबू करने की प्रतियोगिता होती है? तो जलीकट्टू में होती है। रचंदा तिरुमलाई में कितने प्रतिभागी घायल हुए? 62, नॉट इम्पोर्टेंट। जलीकट्टू से संबंधित मौतों का एक मुख्य कारण क्या है? ये सभी हैं, नियमों की कमी, बैलों का हिंसक व्यवहार, सुरक्षा उपायों की कमी। ठीक है। मंजू विरट्टू खेल का आयोजन किस जिले में हुआ था? तो शिवगंगा। ये याद रखेंगे आप, मंजू विरट्टू खेल और जलीकट्टू का नाम। तो इसी के साथ हमारी ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस खत्म होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से जरूर कुछ वैल्यू मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो करेंट अफेयर्स के बहुत बड़े जाले में ना फंसे और उनको पता रहे कि हाँ, कौन सी खबरें हमारे काम की हैं और कौन सी नहीं है। कुछ लोगों की शिकायत ये भी रही है कि खबरें मैं काफी कम पेश करता हूँ आपके सामने, जबकि दूसरे चैनल्स पे तो काफी खबरें आती हैं दिन के, करीबन 1.5 घंटे 2 घंटे की वीडियोज आती हैं, पर ऐसा नहीं है। मैं जानबूझ के आपके सामने खबरें कम लाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो न्यूज होती हैं वो रिपीटेड होती हैं, पीछे रिपीट होती है। अभी जीडीपी के बारे में पिछले लगातार 1 हफ्तों से द हिंदू में छप रहा है, तो मैं नहीं मुझे नहीं लगता कि मुझे हर दिन वो खबर आपको बतलानी चाहिए। और ऐसी बहुत सारी खबरें हैं जो आगे चल के बहुत बड़ी लेवल पे खुलने वाली हैं, तो अभी से उनको बतला के कोई मतलब नहीं है। जब वो खुलेंगी तब उनके बारे में डिस्कशन किया जाएगा। अभी तो वो बस शुरुआती है। तो ऐसी खबरों पे यूपीएससी कभी सवाल पूछता भी नहीं है। तो मैं एक बैलेंसिंग वे लेके चल रहा हूँ कि कौन से पेपर में पूछे जाने वाले सवाल कौन से न्यूज़ से पूछे जाने वाले सवाल आवश्यक हैं, कौन से नहीं है। तो मैं केवल उन्हीं न्यूज़ को आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ जो वाक़ई में इम्पोर्टेंट है और उनसे सवाल पूछे भी गए हैं। जैसे कि मैं हर न्यूज़ के साथ दिखाता हूँ पिछले ईयर्स में पूछे गए सवालों को भी। तो आपको इससे अंदाज़ा लग ही रहा होगा कि वो सवाल कितने इम्पोर्टेंट है जो पहले पूछे जा चुके हैं और उनसे आगे क्वेश्चंस बनने की संभावना भी है। मैं ऐसे कभी भी किसी न्यूज़ को नहीं दिखाता जिनसे आगे क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। क्योंकि यूपीएससी ज़्यादातर अपने क्वेश्चंस रिपीट नहीं करता, और वो विचार ज़रूर रिपीट करता है। तो मैं आपके तक विचार पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि वो विचार जब आगे भी किसी क्वेश्चन में आए, तो आपको भली-भाँति उसके बारे में जानकारी रहे और आप उसका आंसर लिखने में सक्षम हो। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। तो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।